नमस्कार दोस्तों, आप लोग के मन में आज एक सवाल उठता होगा कि भाई हम लोग अब सीधा चीन को चैलेंज कर रहे हैं, चीन को सीधा आंख दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोग बोल रहे हैं तिब्बत को आज़ाद करवा देंगे, यहाँ तक कि पीओके पे एक्शन की बात कर रहे हैं, हम लोग क्वाड में सक्रिय हैं, हम लोग ताइवान मुद्दे को उठा रहे हैं। आखिरकार हम लोग इतना झेलेंगे कैसे? अगर चीन हम पे अटैक कर देगा तो क्या हम लोग चीन का प्रहार रोक पाएंगे? क्या हम लोग को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? दोस्तों, आप लोग के मन में तरह तरह के सवाल उठता होगा, लेकिन मैं उसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। दोस्तों, भारत के पास एक ऐसा हथियार आया ना, कह सकते हैं कि चाइना तो क्या, पाकिस्तान, चाइना, यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया सब मिल भी जाए ना तब भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। और भारत इसी दम पे आज चीन को सीधा चैलेंज कर रहा है। दोस्तों, भारत के DRDO ने वो कारनामा किया जिससे पूरे दुनिया थर थर काँप रहा है और बोल दिया है कि भारत आज सुपर पावर बन चुका है और देखेंगे इस हथियार से भारत पूरे दुनिया का युद्ध जीत लेगा। दोस्तों, अब मान लीजिए कोई महायुद्ध हो ना, तीसरा विश्व युद्ध हो, तो हम देखेंगे केवल इस हथियार से धुआंधूर होगा और भारत बिना युद्ध के ही जीत जाएगा, यानी कि बिना युद्ध के ही चाइना पाकिस्तान घुटने टेक देगा। जिस दिन तिब्बत पर चढ़ाई होगा देखेंगे चाइना दोस्तों चाह के भी भारत पे कोई हमला नहीं कर पाएगा। चीन जानता है कि अगर भारत पे हमला करते हैं तो तिब्बत तो गया ही, साथ में बीजिंग भी चला जाएगा, क्योंकि भारत के पास एक ऐसा हथियार है जिसका चीन के पास कोई तोड़ ही नहीं है। चीन तो सपना में इसे देख के थर्रा जाता है। और दोस्तों, रही बात पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को लगता है कि ये यही हथियार है जो भविष्य में भारत को पीओके दिलवाएगा और बलूचिस्तान को अलग करवा देगा, सिंध को अलग करवा देगा, पाकिस्तान नाम का देश मिटा देगा। दोस्तों, बहुत कुछ है, आप लोग पूरा खबर देखिए और मैं इस हथियार का एक एक पॉइंट बताऊंगा कि इतना खतरनाक क्या खासियत है और क्यों दुनिया थर्राता है। लेकिन इन सबसे पहले मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ, कृपया करके आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग प्यार दीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों, सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान सर्च कीजिए, ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। अब चलिए जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है, कौन सा हथियार DRDO ने दिया है भारत को जो दुनिया के लिए खतरनाक है और चीन पाकिस्तान के लिए साक्षात काल है। दोस्तों, पहली बात तो जान लीजिए, ये हथियार DRDO ने बनाया है, डिजाइन किया है। और बड़ी बात तो यह है, इस मिसाइल का स्पीड पता कितना है दोस्तों? 15 मैक है, यानी कि आवाज़ के 15 गुना अधिक है। दोस्तों, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, आवाज़ के 15 गुना स्पीड है। बड़ी बात तो यह है, जब DRDO ये मिसाइल बना रहा था उस समय चाइना पाकिस्तान भारत को चैलेंज किया था कि भारत ऐसा कर ही नहीं सकता है, ये केवल दिखावा है, बकवास है। लेकिन दोस्तों, सबका भ्रम तोड़ दिया था भारत। बड़ी बात तो यह है, इस मिसाइल को मैन्युफैक्चर आज भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कर रहा है। और दोस्तों, एक बात जान लीजिए, ये मिसाइल तमाम प्रकार का हथियार ले जाने में सक्षम है, खासतौर पे न्यूक्लियर बम, केमिकल बम। दोस्तों, जो भी खतरनाक प्रकार का बम है ना, सबको ले जाएगा और तबाही मचा देगा, कह सकते हैं कि इतना खतरनाक है। और दोस्तों, ये मिसाइल भारतीय सेना को मिल चुका है, ठीक है, यानी कि अभी बन रहा है, भारतीय सेना उसे यूज कर रहा है। स्ट्रेटेजिक फोर्स एंड दोस्तों कमांड वहाँ पे यूज कर रहा है और भारत की जगह जगह कोने कोने में दोस्तों इस मिसाइल को तैनात किया गया है। कह सकते हैं कि हमेशा तैयार रहता है, केवल एक बटन दबाए पाकिस्तान चीन को बर्बाद कर डालेगा। दोस्तों, यह एक इंटरमीडिएट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है और बेहद ही खतरनाक, बेहद ही खुखार है। दोस्तों, ये तो हो गया आम बातें। अब मैं बता रहा हूँ उसका जो मेन खासियत है, आप जान के हैरान हो जाएंगे, बोलेंगे भाई ये तो कमाल हो गया। देखिए, इस मिसाइल का नाम सबसे पहले जान लीजिए, इसका नाम है अग्नि 3। दोस्तों, अग्नि 3 बेहद ही खतरनाक प्रकार का मिसाइल है और यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज का मिसाइल है। बड़ी बात तो यह है, इस मिसाइल का रेंज दोस्तों, ऑपरेशनल रेंज पता कितना है? 3000 किलोमीटर से लेके 5000 किलोमीटर, यानी कि 3000 किलोमीटर से लेके 5000 किलोमीटर रेंज में जो भी दुश्मन आएगा उसे तबाह कर देगा, उस देश में घुस के उसे ध्वस्त कर देगा, हमेशा हमेशा के लिए नक्शे से गायब कर देगा। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो आराम से पहले वो आसमान में जाता है, यानी कि अंतरिक्ष में जाता है, यानी कि लगभग 450 किलोमीटर ऊपर जाता है। उसके बाद दोस्तों ऊपर से सीधा नीचे अटैक करता है, यानी कि ये मिसाइल दोस्तों पहले ऊपर जाएगा अंतरिक्ष में और वहाँ से सीधे फिर दुश्मन को टारगेट करेगा और सीधे उस पर हमला कर देगा। 450 किलोमीटर ऊपर से नीचे गिरेगा और उसका रफ्तार कितना है? 15 मैक है, यानी कि 1 सेकंड में दोस्तों 6 किलोमीटर। कितना? 1 सेकंड में 6 किलोमीटर। दोस्तों, समझिए कितना स्पीड उसका है। अब बात करें उसमें सिस्टम क्या है दोस्तों, इसमें गाइडेंस सिस्टम बहुत ही एडवांस लगा हुआ है, खासतौर पे माइल्ड कोर्स, रिंग लेजर, गिरोस्कोप, इनिशियल नेविगेशन सिस्टम। इतना ही नहीं,
GPS, नेविक, दोस्तों जो भी दुनिया का जो आज एडवांस है ना, खासतौर पे सिस्टम सबको उसमें लगाया गया है। गाइडेंस सिस्टम बेहद ही खतरनाक है, बेहद ही एडवांस है। इतना ही नहीं, इसमें टर्मिनल इमेजिंग, इंफ्रारेड होमिंग, रेडार सेंस, इतना ही नहीं, एक्टिव रेडार होमिंग, बहुत प्रकार दोस्तों उसमें गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। ये तो हो गया आम बात। दोस्तों उस मिसाइल का एक्यूरेसी बहुत ही शानदार है, यानी कि 40 मीटर दोस्तों उसका एक्यूरेसी है। सिंपल से बात करें तो मान लीजिए हम लोग चीन के बीजिंग शहर पे हमला करते, ठीक है दोस्तों, हम लोग बीजिंग में हमला करेंगे तो बीजिंग में दोस्तों उसी जगह गिर रहे, ना तो इधर ना उधर, यानी कि एक्यूरेट उसका दोस्तों 40 मीटर, यानी कि 40 मीटर थोड़ा उधर उधर हो सकता है, लेकिन टारगेट को हिट कर देगा, उसे धुआंधर कर देगा, उसे मिटा देगा दोस्तों, पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। यानी कि उसका एक्यूरेसी बहुत बढ़िया, बेहद ही खतरनाक है। और बड़ी बात तो यह है, इस मिसाइल को आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि रेल मोबाइल लॉन्चर है। आप चाहे तो ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर लगा सकते हैं, या फिर टाटा का बड़ा हैवी व्हीकल वहाँ लगा सकते हैं दोस्तों, कहीं भी आराम से इस मिसाइल को रख सकते हैं। खासतौर पे इसे किसी भी सुविधा में लगा सकते हैं, चाहे पहाड़ी इलाका हो या फिर कहीं भी छुपा के रख सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें एक और खासियत है, इस मिसाइल का जो इंजन है ना, वो मल्टी स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट से बना हुआ इंजन है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे भाई इसमें बड़ी बात क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल तो चीन के पास भी है, तो भारत ने क्या कमाल किया है। दोस्तों चीन के पास तो है, लेकिन चीन का दुश्मन कई सारा है। सबसे बड़ा दुश्मन तो अमेरिका है। चीन का 90% मिसाइल, यानी कि 90% मिसाइल दोस्तों अमेरिका पे तैनात है, और आज हमारा 80% मिसाइल चीन पे तैनात है। सिंपल सी बात करें तो जब तक चीन अपना मिसाइल का दोस्तों मूव करेगा भारत की ओर, जब तक चीन भारत पर निशाना बैठेगा, तब तक हम चीन पे हमला कर देंगे, क्योंकि हमारा एक्यूरेसी कहाँ है, केवल चीन है, ना इधर ना उधर। पाकिस्तान को हम लोग हल्के में ले रहे हैं, केवल चीन पे हम लोग ध्यान दिए हुए हैं। और जबकि चाइना कहाँ पे ध्यान दिया है, अमेरिका पे ध्यान दिया है, यूरोप पे ध्यान दिया हुआ है, साउथ चाइना सी। दोस्तों चीन आज दुनिया के जगह जगह में बिखरा हुआ है, लेकिन हम लोग का एक ही फोकस है, चाइना। इसीलिए कहते ना, जब युद्ध होगा तो ये मिसाइल धुआंधर कर देगा। और बड़ी बात तो यह है, बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने का चीन का क्षमता नहीं है दोस्तों। चीन कुछ भी कर ले, बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भारत का ये मिसाइल साक्षात यमराज है। अगर लॉन्च कर दिए तो समझो अब वो गिरेगा ही गिरेगा, अब वो एक शहर उड़ाएगा ही उड़ाएगा। अब चाहे आगे जो भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्च के बाद कोई इशू नहीं है, अब तो बर्बाद चीन का होना तय है। इसीलिए इसे डेथ वेल कहते हैं, मौत का कुआं कहते हैं चीन के लिए। इतना ही नहीं, DRDO ने इस मिसाइल का कई बार परीक्षण किया है, और हर बार ये केवल सफल परीक्षण हुआ है। यानी कि इस मिसाइल का जो खासियत है ना, वो है बार बार दुश्मन को अटैक करना, दुश्मन को ख़त्म करना। और दोस्तों चीन के पास इस टाइप का मिसाइल नहीं है, इस रेंज का मिसाइल है, यानी कि 3000 से लेकर 500 किलोमीटर का मिसाइल है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं, यानी कि इतना एक्यूरेट नहीं है। हर बार दोस्तों ये दुश्मन पे अटैक कर देता है, यानी कि कभी भी वो फेल नहीं होता है, यानी कि अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। सिंपल सी बात कहें, जिस प्रकार से सुदर्शन चक्र छोड़ने के बाद क्या होता है, दुश्मन का सर कटना तय था, इसी प्रकार से इस मिसाइल को छोड़ने के बाद दुश्मन को विनाश होना तय है, यानी कि एक देश को नष्ट होना तय है दोस्तों। इसीलिए चीन थर्राता है, पाकिस्तान थर्राता है, और अग्नि 3 को खासतौर पे दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल चीनी थिंक टैंक मानता है।